हेलो दोस्तों, ईडो एग्जाम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार स्पेशल का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे बीपीएससी, एईडीओ, बिहार टीचर, बिहार दरोगा, एसएससी इत्यादि में। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो बक्सर युद्ध हुआ था 1764 में। उसके पश्चात अंग्रेज़ों के बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के दीवानी किसने दिया था? जो बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था, उसके हारने के बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया था? तो ये दिया था शाह आलम द्वितीय ने। कब, कौन दिया था? शाह आलम द्वितीय ने। कब? 1765 में इलाहाबाद के संधि हुआ था, उसी समय इसको अंग्रेज़ों को अधिकार दे दिया गया था। तो आंसर क्या होगा? ए। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों में कब विद्रोह हुआ? तो दानापुर छावनी में भारतीय सैनिकों को कब विद्रोह हुआ? तो 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी अंग्रेजों के प्रति विद्रोह कर दी। कब? 25 जुलाई 1857 का आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र के बहिष्कार किए और नंगी हड़ताल किया? किस जेल के कैदी थे जिन्होंने वस्त्र का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल किया था? तो ये सारण जेल के थे। कौन से जेल के थे? सारण जेल के थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? बिहार के पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? वो मोहम्मद यूनिस थे। कौन थे? बिहार के उस टाइम में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो कौन थे? मोहम्मद यूनिस। आंसर क्या होगा? बी। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे जब 1934 में स्थापित हुआ था? आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे, जबकि जब प्रकाश नारायण क्या थे? सचिव थे। कब स्थापित हुई थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी? 1934 में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना में प्रकाशित हुआ, उसका नाम क्या था? तो जो 1874 में पटना में प्रकाशित हुआ था हिंदी समाचार पत्र, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बिहार बंधु। क्या था? बिहार बंधु। ये आपका क्वेश्चन पूछा था 71-71 बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अठारह के क्रांति के समय पटना के कमिश्नर कौन था? तो 1857 के क्रांति के समय पटना के कमिश्नर था विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। बिहार के किस स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया? तो गांधी जी अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू किए थे? किसान के मुद्दा के लेके किए थे, चंपारण से। कहाँ से? चंपारण में। चंपारण से शुरू किए थे। राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान ने गांधी जी को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उनको चंपारण आने के लिए निमंत्रित किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो 1912 में जो बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के, बांकीपुर पहली चीज़ है कहाँ है? पटना में है। कांग्रेस का कितने नंबर का अधिवेशन था? 27 नंबर का अधिवेशन था। और उसका अध्यक्ष कौन थे? RN मधवलंकर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? पटना, गया, भागलपुर, कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। किस चीज़ का? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का अधिवेशन 1908 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस सेना वंशीय शासन के शासनकाल में हुआ था? सेन वंशीय शासन के शासनकाल में हुआ था। तो उस समय सेन वंश के शासक कौन था? राजा कौन था? लक्ष्मण सेन। और ये बख्तियार खिलजी के डर से ही बंगाल छोड़ दिया था। तो कौन था? लक्ष्मण सेन। तो आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया? तो इल्तुतमिश किसको पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो हिसामुद्दीन एवज को। किसको? हिसामुद्दीन एवज को इल्तुतमिश ने पराजित करके बिहार पर अधिकार किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो बिहार के अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? दाऊद खां। बिहार के अंतिम अफगान सुल्तान था। कौन था? दाऊद खां। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईन अकबरी के अनुसार बिहार के कितने सूबा सरकार में विभक्त किया गया था? तो आईन अकबरी के अनुसार बिहार को 7 सूबे में विभक्त किया गया था। कितने सूबे में? 7 सूबे में विभक्त किया गया था। तो आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में कौन किए थे? महात्मा गांधी जी ने किए थे।
कहाँ पर? पटना में। तो आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के विदेही राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास के साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? आर्यों के आगमन और निवास का साक्ष्य किस में मिलता है? कहाँ पर? बिहार के विदेही में। तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आंसर क्या होगा? बी। भारत में 16 महाजनपद में कितने महाजनपद वर्तमान के बिहार में स्थित है? जैसे भारत में 16 महाजनपद थे, उसमें बिहार में कितने महाजनपद थे ये पूछ रहा है। तो कितने महाजनपद थे बिहार में? तो 3 थे। कौन कौन? मगध, अंग और भाग। लिखिए कौन कौन थे? मगध, अंग और लिच्छवी। तो कौन कौन थे? 3। आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में हुआ? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिम्बिसार के शासनकाल में हुआ था। बिम्बिसार ने पहली बार सेना रखना स्टार्ट किया था और पूरी भारत को विजय बनाया था। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? बिम्बिसार ने। बिम्बिसार किस वंश के संस्थापक था? तो हर्यक वंश के थे। और बिम्बिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु था। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो मौर्य काल में जो मुद्रा था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो पन्ने के नाम से। कौन सी नाम से जाना जाता था? पन्ने के नाम से जाना जाता था मुद्रा को। किस काल में? मौर्य काल में। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो किसके शासनकाल में यवन ने आक्रमण किया था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों ने आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में? पुष्यमित्र शुंग के। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पालवंशीय राजा ने करवाई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो धर्मपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? धर्मपाल। जबकि कदम्बपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था? तो उसको गोपाल ने करवाया था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने करवाया था। तो इसका आंसर क्या होगा? धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो दिल्ली सल्तनत का अधीन पहली बार किया था इल्तुतमिश ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तबकाते नसरी के अनुसार बख्तियार खिलजी ने बिहार पर कब आक्रमण किया? तबकाते नसरी के अनुसार बख्तियार खिलजी ने बिहार पर कब आक्रमण किया था? तो बिहार पर आक्रमण बख्तियार खिलजी 1197 ईसा में किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया? बिहार की राजधानी जो था बिहार शरीफ, उससे हटाकर पटना स्थानांतरित किया। किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने बिहार शरीफ से राजधानी लाकर पटना रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? तो बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? तो वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल चावल, गेहूँ और मक्का है। तो क्या हो जाएगा? चावल, गेहूँ और मक्का। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोघा झील बिहार के किस जिले में है? तो घोघा झील बिहार के कटिहार जिले में है। ये सामुदायिक घोघा झील एक समुदाय झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार किस नदी को अपवित्र अशुभ माना जाता है? तो बिहार के कर्मनाशा नदी को अशुभ अपवित्र माना जाता है। किसको? कर्मनाशा के। कर्मनाशा कहाँ से निकलती है? विंध्याचल से निकलती है और गंगा में मिलती है चौसा के पास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार के कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। आंसर क्या होगा? सी। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? तो बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? तो ये दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र में विंध्यन चट्टान पाई जाती है। कैमूर, रोहतास वाला इलाका है, उसी में क्या पाया जाता है? विंध्यन क्षेत्र पाया जाता है। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को कॉप बहुलता पाई जाती है? किस प्रकार की मिट्टी में कॉप बहुलता पाई जाती है? तो कछारी मिट्टी में कॉप बहुलता पाई जाती है। किसमें? कछारी मिट्टी में। तो आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार में लौटते मानसून प्रारंभ कब होता है? बिहार में लौटता मानसून का शुरुआत कब होता है? तो बिहार में लौटता मानसून का शुरुआत होता है अक्टूबर से के मध्य में। कब होता है? अक्टूबर के मध्य में। तो ये अक्टूबर के मध्य में आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाती है? तो गंडक नदी को नारायणी, सदानीरा, गंडक और त्रिवेणी जो डैम है सब इसी पर है। किस पे है? त्रिवेणी डैम, तिरहुत डैम जो है सब गंडक नदी पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंडक। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो बिहार में सबसे अधिक जो खेती होती है वो चावल की होती है। किस चीज़ को? चावल के। तो सर्वाधिक एरिया में पाई जाती है चावल। तो आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है? तो उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य आपका बिहार का पश्चिमी जिला में है, पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में और क्या है? तो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। बिहार में कितने टाइगर रिजर्व है अभी? तो राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जबकि दूसरा कैमूर टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार में, उसको राष्ट्रीय उद्यान को कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था? 1991 में उसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के कितने क्षेत्र में पाई जाती है? तो दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सबसे अधिक दलदली मिट्टी जो है अररिया में है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो त्रिवेणी नहर का जो निर्माण था 1909 में किया गया था। किस नदी पर किया गया था? तो त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाला गया था। गंडक नदी को ही सदानीरा और नारायणी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिवेणी नहर का निर्माण 1909 में। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो बिहार के किस जिला में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो सर्वाधिक चूना पत्थर रोहतास में पाया जाता है। किसमें? रोहतास में। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के शिशु लिंगानुपात कितना है? देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात जो है 935 है, जबकि लिंगानुपात कितना है? 918 है। ठीक है, लिंगानुपात 918 है, जबकि शिशु लिंगानुपात 935 है। पूछा क्या है? शिशु लिंगानुपात। तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के औसत वर्षा कितना होता है? तो बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर इसको के आसपास होता है। कितना? 112 सेंटीमीटर के आसपास होता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल कितनी संख्या है? देखिए बिहार में प्रमंडल 9 गो है, जबकि अनुमंडल कितने हैं? अनुमंडल जो है 101 है। कितना? 100। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में निहित है? तो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति किस में है? मुख्यमंत्री में। इसका आंसर क्या होगा? ए। जहानाबाद से अलग करके 38वां जिला के रूप में अरवल कब स्थापित हुआ था? जहानाबाद से अलग करके अरवल को 2001 में बनाया गया था। कब? 2001 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो पंचायत के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान जो है 243 आई में है। कितने में? 243 आई में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 165 के थ्रू। अनुच्छेद 165 के थ्रू किसका नियुक्ति होती है? महाधिवक्ता की। कौन करता है? राज्यपाल। तो आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। जबकि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ? तो 1968 से 69 में हुआ था। कब हुआ था पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू? 1968 से 69 में। और उस समय वहाँ के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के राजकीय पक्षी कौन है? तो बिहार के राजकीय पक्षी है गोरैया। कौन है? गोरैया। 71 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी था। तो बिहार के राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया। जबकि वो पूछा था बिहार के राष्ट्रीय पशु क्या है। ठीक है, ये राष्ट्रीय पक्षी है गोरैया, जबकि राष्ट्रीय पशु क्या है? बैल, गौड़। इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार के राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी अभी हम लोग बताएं गोरैया है। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, ग्राम पंचायत के प्रधान जो होता है वो क्या होता है? तो वो क्या होता है? मुखिया होता है। जिसको मुखिया बोलते हैं वो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है? किसी राज्य के राज्यपालों को नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? किस किस को अधिकार, उसका अधिकार है, किस किस को नियुक्ति कर सकता है राज्यपाल? तो महाधिवक्ता को कर सकता है आर्टिकल 165 के थ्रू, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कर सकता है, मुख्यमंत्री को कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त में से अधिक। दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। थैंक यू दोस्तों।